एक मामला है आजकल मैयतों पर जो रोना धोना ज्यादा होता है, तबर्रेबाजियां ज्यादा होती हैं, फिर बयानात होते हैं, बयान कर करके रोती हैं। कहाँ तक जायज है इसकी, कहाँ तक इजाजत है? देखिए, जब इंतकाल होता है किसी का, किसी के घर में भी हो इंतकाल, तो सबके घर में होना और सबके घर में होता है। कोई दुनिया का एक आदमी ऐसा नहीं बता सकते, कोई ये कहे कि मेरे घर में इंतकाल नहीं होगा, मेरे यहाँ नहीं होगा, फिर हमारा भी होना है। तो इंतकाल होता है तो मैयत भी कई तरह की होती है। एक मैयत वो होती है कि जिसके इंतकाल करने पर गम कम होता है, एक मैयत वो होती है कि जिसके इंतकाल करने पर गम ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर कोई बहुत बूढ़ा, कोई बहुत ज़ईफ अगर इंतकाल करे तो उसका इतना गम नहीं भी होता है, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी तकरीबन जी करके दुनिया से गया। लेकिन किसी के छोटे छोटे बच्चे रह जाएं, जवानी में कोई इंतकाल कर जाए तो फिर उसका गम ज्यादा होता है और उस पर जो है लोग ज्यादा जो है गम का इजहार करते हैं। तो कहाँ तक ये गम का इजहार करना जायज है और क्या इसमें करना जायज है? बहुत से लोग इस मौके पर क्या करते हैं कि गम का इजहार इतना करते हैं कि इतना रोते हैं, चीखा मारते हैं, और फिर जो है बयानात होते हैं और बयान कर करके औरतें ज्यादातर रोती हैं और इतने बयान करती हैं कि उनमें कुफरिया जुमले तक माज़अल्लाह बोल देती है। सुभान अल्लाह नहीं बोलते बेटा, ऐसी बात पे, ऐसी बात पे सुभान अल्लाह। जो गलत बात है तो वो सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, उस बात पे बोलेंगे अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं आप? हाँ, अल्लाह अकबर। तो समझिए आप जो मैं कहना चाह रहा हूं, ऐसे मौके पर एक जगह का तो वाकया मुझे बताया कि यहाँ तक माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह किसी ने कहा कि ये हमारा बेटा अल्लाह ने ले लिया, अगर अल्लाह हमारे सामने आ जाए तो हम नोच लें उसको। यहाँ तक जो है बयान कर करके उसके घर की औरत रो रही थी। ये जुमले कुफ्र हैं सब। देखिए, किसी का इंतकाल हो, अगर आपका कोई अजीज गया तो जाहिर सी बात है गम होगा। ये दिल की कैफियत का नाम है कि अपना अजीज जाता है तो गम होता है, और वो उतना गम अगर हो तो वो जायज भी है। और फिर अगर गम में आंसू निकल पड़े तो ये भी जायज। अगर गम में किसी का इंतकाल हो गया, मैयत जनाजा घर पे है और आपके आंसू निकल पड़े गम में अंदर से, तो वो भी जायज है। लेकिन चीखे मार मार के, बाल जो है आपके खुल जाएं, बाल खोल के और रोना और बयान कर करके रोना, तबर्रेबाजियां करना, ये जायज नहीं। समझ रहे हैं आप? बहुत जोर से चीखे मारना वो जायज है। इस बात का खास ख्याल रहे। गम में आंसू निकल आए ये तो जायज है, ये इंसान की फितरी चीज है, ये फितरी बात है कि किसी अजीज का इंतकाल हो तो आंसू उसके निकल सकते हैं। अब जैसे जनाजा घर में पड़ा तो औरतें, घर की बेटियां, बहनें, बीवी, समझ रहे हैं आप, वो क्या करती हैं, बहुत ज्यादा बयान कर करके बाल खुले होते हैं, उनके दुपट्टे भी गलों पे होते हैं या दुपट्टे नीचे आ जाते हैं, उनके गले खुले हुए होते हैं, वो रो रही होती हैं, चीखें मार रही होती हैं और बयानबाजियां हो रही होती हैं। और वहीं पर गांव बस्ती के रिश्तेदार लोग उस मैयत को देखने के लिए आ रहे होते हैं। यहाँ पर खास ख्याल रखें इस चीज का कि वहां पर जहां जनाजा रखा हुआ है, वहां पर अगर औरतें रो रही हैं, बैठी हैं, उनके सरों पे दुपट्टे नहीं है, तो गैर लोगों को वहां नहीं आना चाहिए जब तक कि उन बच्चियों को, उन घर की औरतों को, उस घर की मस्तूरात को अलग ना कर दिया जाए, उनको पर्दे में कर दिया जाए, फिर आकर चेहरा देखना चाहिए। ऐसे नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पर उनके गलों पर दुपट्टे पड़े हुए हैं, उनके गले खुले हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, और फिर गांव के लोग, रिश्तेदार के लोग, खानदान के लोग उस मैयत को देखने के लिए आ रहे हैं, मैयत पर भी नजर पड़ रही है, उनके नंगे सरों पर भी उनकी निगाह पड़ रही है, ये नाजायज हराम है। इस बात का खास ख्याल रखें। नहीं जाएं देखने के लिए, जाएं तो फिर औरतों को अलग करा दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर औरतें कब्जे में कर लेती हैं, औरतों के कब्जे में जनाजा रहता, वहां औरतें बैठी रहती है। तबर्रेबाजियां ना हो, ऐसे बयानबाजियां ना हो जो कुफ्र की हद तक पहुंचे, ये नाज़ेबा जुमले ना बोले जाए, बयान कर करके रोना नहीं चाहिए, नाजायज है। आंसू निकल आए गम में वो अलग बात है। और फिर इस चीज का ख्याल रखा जाए कि अगर किसी औरत का इंतकाल हो गया तो वो मर्द ना देखे जिससे कि उनका जिंदगी में पर्दा था। यहाँ तो ये होता है कि औरत का इंतकाल है तो सभी देख रहे हैं, जिससे पर्दा था वो भी देख रहा, जिससे पर्दा नहीं था वो भी देख रहा। इसलिए कि जैसे मरने से पहले पर्दा था, मरने के बाद भी पर्दा है, मरने के बाद भी वो लोग उसका चेहरा न देखे जिंदगी में जिनसे पर्दा था। और किसी मर्द का अगर इंतकाल हो तो सभी देखते हैं उस मर्द को, औरतें भी देख रही हैं, मर्द भी देख रहे हैं। वो औरत ना देखे जिंदगी में इस मर्द को, जिंदगी में जिस मर्द से पर्दा करती थी, मरने के बाद भी उस मर्द का चेहरा वो औरत ना देखे कि जिससे वो पर्दा करती।
पर्दा जैसे मरने से पहले है वैसे ही मरने के बाद होता ना कि इंतकाल मैयत हो गई, जनानी है या मर्दानी, लेडीज है या जेंट्स, मुअन्नस है या मुज़क्कर, सभी देख रहे हैं। औरत का अगर जनाजा है तो वो मर्द ना देखें जिससे वो पर्दा करती थी, जिससे पर्दा है वो ना देखे। मर्द का जनाजा है तो वो औरत ना देखें कि जिंदगी में जिससे वो पर्दा करती थी, यानी जब ये जिंदा था तो इनसे पर्दा करती थी, मर गया तो अब चेहरे देख रही हैं, अब भी इनसे पर्दा है। खास ख्याल। और घर में एकदम ना जाए इसलिए कि उस घर की बच्चियां मस्तूरात, उस घर की औरतें बैठी होती हैं, गम मना रही रो रही होती हैं, तो वहां उनके सरों पे दुपट्टे तक नहीं होते, तो वहां ऐसे ही पहुंच जाते हैं देखने के लिए। इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि मर्द चेहरा नहीं दे सकता, यानी शोहर नहीं दे सकता बीवी का चेहरा। तो कान खोल कर सुन ले, शोहर अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो चेहरा बिल्कुल देख सकता है, देखने में कोई कराहत नहीं है। और अगर शोहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी भी चेहरा देख सकती है, कोई कराहत नहीं है। बहुत से लोग शोहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी को नहीं चेहरा देखने देते हैं, बीवी का इंतकाल हो जाए तो शोहर को नहीं चेहरा देखने देते हैं। बीवी का इंतकाल हो तो मर्द देख सकता है, यानी और उसका शोहर देख सकता है, शोहर का इंतकाल हो तो बीवी चेहरा देख सकती है। हाँ, हाथ ना फिराए, छुए ना उसे, छूने की ममानियत है। क्या है उसको छुए नहीं। कब्र में भी उतार सकता है शोहर अपनी बीवी को, कब्र में उतारना चाहे तो बिल्कुल उतार सकता है, कांधा भी दे, चेहरा भी देख सकता है। आजकल अजीब सी जहालत है कि बीवी का इंतकाल हो गया तो शोहर को नहीं देखने दे रही है, शोहर का इंतकाल हो गया तो बीवी को नहीं देखने दे रही है। बीवी का इंतकाल या शोहर को एक दूसरे को देख सकते हैं। हद तो यहां तक है अगर कोई गुस्ल देने वाला ना हो तो शोहर अपनी बीवी को गुस्ल भी दे सकता है, हाथ पर कपड़ा बांध, कोई ना हो तो उस सूरत में। लेकिन बहरहाल छूने की ममानियत है कि उसको छुए ना देख सकता है। अल्लाह ताला इस शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए।